स्मर समरोचित निश्चित वैसा, गलित कुसुमदर विलुलित केसा, हरि परिरंभन वलित विकारा, कुछ कलशोपरि तलित हारा, विचलदलक ललितानंद चंद्रा, तदधरपान रभस्कृत तिंद्रा, चंचल कुंडल ललित कपोला, मुखरित रसन जघन गति लोला। चारों ओर अंधेरा छाता जा रहा है। खिड़की से गर्म हवा चलने लगी है। वह हवा आवाज करती हुई दीवारों से टकराकर खिड़की से बाहर जा रही है। वसंत राग का आलाप चल रहा है। साथ साथ जयदेव के गीत का पालाप मिलकर स्वच्छंद चांदनी की तरह मन को पागल बना रहा है। रामनाथ आगे पढ़ न सका। एक के बाद एक पन्ने पलटे जा रहे हैं। एक भी बात समझ में नहीं आ रही है। अक्षरों की जगह कुछ अजीब सी तस्वीरें सामने आने लगी। कुछ पुरानी यादें अचानक जागकर मन को कल्लोलित करने लगी। रामनाथ को लगा कि कोई उसे अपने आलिंगन में बांधने का प्रयत्न कर रहा है। उनके हाथों को स्पर्श करके या करने के बहाने वही ये जानने का प्रयत्न कर रहा होगा कि वह व्यक्ति कौन है। फिर जयदेव का गीत सुनाई दिया। चंचल कुंडल ललित कपोला, मुखरित रसन जघन गतिलोला। फिर वसंतराग का चोला पहनकर हवा के झोंके सा ये गीत सुनाई पड़ा। सामने का चित्र धुल गया। उसने एक बार बाजू में देखा। उसकी पत्नी तब तक निद्रा देवी की गोद में आराम करने लगी थी। स्थिति बड़ी अस्त व्यस्त है। छोटा बच्चा पास में लेटा हुआ है। रोशनी में उसके बदन से बहती हुई पसीने की हल्की सी धारा चांदी की तार की तरह चमकती हुई दिखाई देने लगी। बचपन में किसी बीमारी के समय उसकी नाभि के चारों ओर कुछ चुरके के निशान उसकी उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते बहुत विकृत दिखाई दे रहे हैं। पैरों पर कुछ फोड़े फुंसियों की स्थिति बड़ी ही अजीब है। पत्नी की ओर देखकर रामनाथ ने एक लंबी सांस छोड़ी। राधा से शादी करने का उसका इरादा ही नहीं था। शादी हो चुकी, उसके बाद भी उसके साथ गृहस्थ जीवन बिताने का इरादा नहीं था। फिर वह भी हो गया। बच्चों का बाप भी बन गया। अब उसकी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि यह सब उसने क्यों किया, कैसे किया, किस लिए किया। ये प्रश्न कई बार उसके मन में उठे। आज तक तसल्ली देने वाला एक भी उत्तर उसे नहीं इनके पिला। कभी भी उसने अपने आप को मीसलती देने की कोशिश की। यह सब कुछ मेरे एक के साथ नहीं हुआ, किसी और के साथ हुआ और मैं इसका गवाह मात्र हूँ। कोई किस्मतवाना होता है जो मन की हर एक इच्छा पूरी कर पाता है। मेरे जैसा बदकिस्मत आदमी यह सोच भी नहीं सकता कि मैं कुछ करूं। कभी सोचा भी तो इस जन्म में वो पूरा नहीं कर पाएगा। जो काम करना चाहते उसे नहीं कर सकने का, और जिसे करना नहीं चाहते उसे करने पड़ने के कुछ और कारण भी हो सकते हैं शायद। यदि सब ठीक ठाक होता तो रामनाथ की शादी सुमित्रा से होनी थी। वह शादी अगर हुई होती तो उसकी जिंदगी कुछ और ही होती। हाँ, सुमित्रा से मेरी शादी क्यों नहीं हुई? उसके इस प्रश्न का उसे आज तक जवाब नहीं मिला। यदि सुमित्रा जिंदा है, उसको यही आशा है कि वह जिंदा ही रहे। यदि उसके सामने भी यही सवाल उठता तो शायद ही उसे भी कोई उत्तर मिल जाता। ऐसा सोचने में ही उसे कुछ आनंद मिल रहा है। तसल्ली देने वाला जवाब सुमित्रा को मिला हो, रामनाथ ने ऐसा कभी सोचा नहीं। ऐसा सोचना भी वह नहीं चाहता। शायद 1956 की बात है। हाँ, शायद क्या 1956 की ही बात है। सुमित्रा को रामनाथ ने पहली बार देखा था। उस यात्रा में सुमित्रा जैसी युवती से मुलाकात होगी, ये रामनाथ ने कभी नहीं सोचा था। 4 साल से वह हैदराबाद में ही है, फिर भी गोलकुंडा उसने देखा ही नहीं। देखना तो उसने बहुत बार चाहा, कोई न कोई अड़चन या खुद कोई न कोई बहाना बनाकर टालते जाना। यही हो रहा था। किसी मैगजीन में गोलकुंडा के बारे में पढ़ा उसने। देखने निकला। दूर से केवल एक पहाड़ की तरह दिखने वाला वह स्थान नजदीक से देखने पर कुछ और हो लग रहा था। उसका दिमाग चक्कर खा गया। यौवन के बीत जाने के बाद वृद्धावस्था में कदम रखने वाली एक सुंदरी के समान उस शिथिलावस्था में गोलकुंडा उसे दिखाई देने लगा। फतेह दरवाजे से वह अंदर गया। बालाहिसारा द्वार से होते हुए सबके साथ मंडप के मध्य में जाकर उसने तालियां बजाईं। उसकी प्रतिध्वनि की तरंगों को सुना। उसी की तरह कई लोगों ने ये प्रतिध्वनि सुनी। उन लोगों में ही उसने सबसे पहले सुमित्रा को देखा था। यही उसे याद है। आप आंध्र के हैं। तेलुगु का कितना सुंदर और स्पष्ट उच्चारण। क्षण भर के लिए वह मुग्ध रह गया। रामनाथ ने उस ओर देखा जहां से यह आवाज आई थी। 10-12 लड़कियां वहां से थोड़ी दूर पर खड़ी हैं। रामनाथ यह समझ नहीं पाया कि किसने उससे ये प्रश्न किया। ये प्रश्न शायद मेरे लिए नहीं है। मैं क्यों समझ रहा हूं कि मुझसे ये प्रश्न किया गया? रामनाथ ने थोड़ी देर के लिए सोचा, फिर सोचने लगा, इसलिए मैंने सोचा कि ये लड़कियां हैं, वह भी इतनी सुंदर, इसलिए। सबकी ओर एक बार और देखकर वह पीछे मुड़ गया। सिगरेट सुलगाकर सिलाह खाने की ओर गया। पूरी जमीन राख से भरी हुई थी।
हजारों लोगों के पैरों के निशान तितर बितर दिखाई दे रहे हैं। शस्त्रागार को इधर से उधर से इधर बड़े ही ध्यान से उसने देखा। जंग खाकर टूटने की हालत में पड़ी हुई उस समय की बंदूकें दिखाई दी। उन्हें छुकर भी देखा। उसे लगा कि उसके शरीर में रक्त का प्रवाह तेज होता जा रहा है। कितने सिपाहियों ने इन्हें इस्तेमाल किया होगा, कितने मासूम लोगों के मन में इन बंदूकों ने डर पैदा किया होगा। अंतिम समय में किले को बचाने के लिए इन बंदूकों ने कितनी बार आग बरसाई होगी। ये सारी कहानी शायद ही कहीं लिखी गई होगी। अफसोस, आज इनकी ये दयनीय स्थिति की पहरेदार उनके ऊपर अपना अंगोछा सुखा रहा है। उस तरफ से किले पर चढ़ना मुश्किल है, किसी ने कहा। रामनाथ पीछे मुड़कर नगीना बाग की तरफ आया। चने खाती हुई सुमित्रा फिर वहां दिखाई दी। अब उसके साथ और कोई नहीं है। टूट गिरने को तैयार उस दीवार के साथ लगे पत्थर पर पैर हिलाती हुई बैठी है वह। शायद उसकी समझ में और कुछ नहीं आ रहा है। आप आंध्र के ही हैं न? चारों ओर देखकर रामनाथ ने निश्चय कर लिया कि उसने ये प्रश्न मुझसे ही किया था। थोड़ी दूर पर खड़े होकर, जी हाँ, आप? रामनाथ ने पूछा। सुमित्रा एकदम हंस पड़ी। रामनाथ को लगा कि उसकी हंसी में कई फूल खिल उठे हैं। आंध्र के हैं? रामनाथ पहले शर्माया, फिर हंस पड़ा। वह इसलिए शर्माया कि सुमित्रा इतनी अच्छी तेलुगु में बात कर रही है। फिर मेरा ये प्रश्न, अपने प्रश्न पर वह शर्माया। जब बात समझ में आ गई तो उसे हंसी आ गई। खुद उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसने ये प्रश्न क्यों किया। आपकी सहेलियां कहाँ हैं? रामनाथ ने पूछा। कौन सहेलियां? वे ही जो पहले आपके साथ थी। आगे निकल गई है। मैं यहाँ अकेली रह गई। चल नहीं पाई क्या? आपके ये कहने तक मेरी समझ में नहीं आया कि चलना भी मुश्किल है। पर मैं इस बगीचे को देखने के लिए रुक गई। सुमित्रा ने कहा। अब यहाँ कुछ भी नहीं है न? एक समय था, गोलकुंडा के नवाबों के समय में। उस समय उस वातावरण की कल्पना मात्र से समझ सकते हैं कि ये बगीचा कितना सुंदर रहा होगा। ये दुनिया, ये प्रजा, ईश्वर, अकाल, युद्ध, भय, आदि व्याधि जैसी सारी बातें उनके लिए कुछ महत्व ही नहीं रखती थी शायद। इसीलिए वे लोग सौंदर्य एवं आनंद का आस्वादन कर सके। संसार के प्रति यदि उनके मन में अधिक आकर्षण होता तो शायद ही वे इस सौंदर्य एवं आनंद का इतना आस्वादन कर पाते। सुमित्रा ने कहा। सीढ़ियां चढ़कर दोनों जा रहे हैं। उनके बाईं ओर पत्थर की दीवारें, दाईं ओर बड़े बड़े पहाड़ जैसे पत्थर। उनके बीच पानी के लिए तरस तरस कर प्यासे ही रहकर सूख मर गए घास फूस। कहीं कहीं हिलने वाली पत्थर की सीढ़ियां, उनके बीच माचिस की काड़ियां, सिगरेट के टुकड़े, पान की थूक के निशान। इन सीढ़ियों पर कितने लोग चढ़े उतरे होंगे, कहा नहीं जा सकता। किसी समय में ये जगह शायद सुगंधों से भरी रही होगी। इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए कितनी ही स्त्रियों को नवाबों के जनाना के लिए ले जाया गया होगा। कितने ही हजारों का सौंदर्य इन पहाड़ों पर विकसित पुष्पित होकर अपनी सुगंधों को चारों ओर फैलाकर वहीं पर समाप्त भी हो गया होगा। ये सब सोचने पर दिल की धड़कन जैसे बंद ही हो जा रही हो। एक सीढ़ी पर रुककर गहरी सांस लेती हुई सुमित्रा ने कहा। उसकी ओर रामनाथ ने चकित होकर देखा। तेज हवा पहाड़ों से टकराकर जोर से आवाज करती हुई बह रही है। एक बार सिर उठाकर देखकर पटक मटक कमर हिलाती हुई बड़ी अनोखी अदा दिखाती हुई पहाड़ों के पत्थरों के बीच में अदृश्य हो गई। छोटे से पत्थर से कूदकर दोनों ने रामदास की जेल की ओर जाकर उसे देखा। कोई भी काम करने के लिए लगन चाहिए। कहते हैं कि इस जेलखाने में रामदास को 12 साल तक रखा गया। किसी न किसी दिन मुक्ति पाने की आशा से ही उसने 12 साल इसमें बिताए होंगे। वरन दम घुटकर कब का ही मर गया होता न? सुमित्रा ने कहा। कहते हैं न कि राम लक्ष्मण ने आकर तानाशाह को रकम अदा कर रामदास को मुक्ति दिलाई। आए, नहीं आए, वो सब अलग बात है, मगर आएंगे, यह अटल विश्वास उसके बारे में मैं सोच रही है। आज इसी विश्वास का हम लोगों में अभाव है। हर बात को हम संदेह की दृष्टि से देखते हैं। कदम कदम पर संदेह करते हैं। कोई भी काम आधे मन से करते हैं। किसी बात के बारे में भी आधा ही सोचते हैं। जिंदगी को आधा ही जीते हैं। जीवन का अनुभव भी हमारा आधा ही है। आधा खाते हैं। अंत में हमारी मौत भी आधी ही है। पूरी तरह से न तो जीवित रह सकते हैं, न मर पाते हैं। हमें अर्धजीवी कहा जा सकता है। अर्ध मानव है हम। ये सब ठीक है, मैं पूछना ही भूल गई। आपका नाम? सुमित्रा ने कहा। सुमित्रा, आ जाओ। पहाड़ पर से शोर मचाते हुए एक साथ कई आवाजें सुनाई दी। तब रामनाथ को मालूम हुआ कि उसका नाम सुमित्रा है। वे लोग सब मुझे बुला रहे हैं। चलती है, आप भी आ रहे हैं क्या? नाम तो आपने बताया ही नहीं। सुमित्रा ने कहा।
फिर उसने अपनी सहेलियों की ओर मुड़कर हवा में हाथ हिलाया। साड़ी की किनारियों को अनोखी अदा से संभालती हुई, हवा में उड़ते जाने वाली पल्लू को पकड़कर कमर पर लपेटती हुई पहाड़ियों में चली गई सुमित्रा। रामनाथ ने सोचा ही नहीं था कि वह फिर जिंदगी में सुमित्रा को कभी देख पाएगा। उसका पता तक नहीं पूछा रामदास ने। इस पर उसे बड़ा ही अफसोस हुआ। मन सारा व्याकुल हो गया। यादें लहरों की तरह उठ उठकर मन को कल्लोलित कर दे रही हैं। असहनीय पीड़ा पूरे शरीर में फैल गई। अकथनीय अतृप्ति, अंधेरा, संकटीलापन, अंतर्युद्ध, बेचैनी, युद्ध के चित्र, तोपों की, बंदूकों की आवाजें, बीच बीच में ठंडी हवा की लहरें, सैकड़ों स्त्रियों के रोदन की आवाजें, सब गड़बड़, सब अंधकारमय, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। सड़कों पर धूल खूब उड़ रही है। हैदराबाद की ओर से 4 मिलिट्री टैंक कछुओं की चाल से धीरे धीरे चले आ रहे हैं। नासिंगी से एक लारी धूल उड़ाती हुई तेजी से चली गई, बड़ी आवाज करती हुई। हवा संसार को नींद से मानो जगा रही है। हवा का सामना करता हवा मानो पहाड़ उसका उत्तर दे रहा है। पहाड़ से आवाज गूंज रही है, मगर हवा पहाड़ को हिला नहीं पा रही है। घास फूस हवा के मारे छोटे बच्चों की तरह बिलखने लगे, नाराज होकर मानो पुकारने लगे हों, आपस में लड़ रहे हों। बादल गरजने लगे। एकदम बिजली चमककर पहाड़ों को रोशनी से भरकर गायब हो जा रही है। मूसलाधार वर्षा होने लगी। अंधेरा छाया हुआ है। बिजली चमकने पर ही कुछ दिखाई दे जाता है। हवा की तेजी से बादल तितर बितर हो जा रहे हैं। वर्षा की बूंदें भी पत्थरों पर गिरकर छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाती है, मानो रोती हुई फिसलकर नीचे मिट्टी में घुल मिल जा रही हैं। बेकार की सोच में पड़कर रामनाथ नीचे उतरना ही भूल गया। अब क्या करें, कैसे जाना होगा? यह बारिश कब रुकेगी? कितनी देर तक मैं यहाँ रह जाऊं? बिजली चमकी, आंखें चकाचौंध हो गईं। तुरंत दिल की धड़कन को बढ़ाते हुए बादल जोर से गरजने लगा। रामनाथ जी! कांप उठा रामनाथ। वातावरण इतना भयंकर है, ऐसी स्थिति में मुझे कौन बुला रहा है? या यह मेरा भ्रम तो नहीं है? या ये भूत प्रेतों की आवाज तो नहीं? कहते हैं कि दिवंगत आत्माएं प्रेतों के रूप में भ्रमण करती रहती हैं। वे तो नहीं पुकार रही हैं मेरा नाम लेकर? फिर उन मुसलमान प्रेतों को मेरा नाम कैसे मालूम है? धीरे धीरे पास ही में कदमों की आहट सुनाई देने लगी। रामनाथ घबरा गया। इतनी ठंडक में भी पसीना छूटने लगा। रामनाथ जी ही है न? सुमित्रा की आवाज पहचानने के बाद रामनाथ की जान में जान आई। धीरे धीरे कंपन भी कम होने लगा। रामनाथ ने सोचा कि अब तो उसका अता पता पूछ लेना चाहिए। आप भी नहीं गए? सुमित्रा ने रामनाथ की ओर कदम बढ़ाते हुए पूछा। नहीं, सुमित्रा का आहे भरना रामनाथ ने सुन लिया। पूरा अंधेरा है। आप कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रही हैं। इस तरफ आइए, यहाँ इतनी ठंड नहीं है। नहीं तो मैं ही उधर आ जाऊं क्या? आ जाओ, रामनाथ ने कहा। उसके आने के बाद रामनाथ की समझ में कुछ नहीं आया कि उससे क्या बातें करे। फिर भी पूछा, आप क्यों जा न सकी? कुछ कह नहीं सकती। इस सुंदर पहाड़ को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था। यहीं पर इसी तरह आजीवन रह जाने को जी चाहता है। इस किले में जो लोग रहा करते थे, उनकी आत्माएं मानो मुझे यहीं रह जाने के लिए आमंत्रित कर रही हो, ऐसा लग रहा है। इन खंडहरों के बीच आंखें मूंद कर बैठने का और विगत वैभवों का स्मरण करते हुए उस मधुर भावना में डूबकर यही जीवन समाप्त कर देने का विचार मन में उठ रहा है। खैर, अब हम कहाँ पर खड़े हैं रामनाथ जी? मेरा ख्याल है बारादरी में। कुछ देर तक दोनों मौन रहे। हवा तेजी से चल रही थी। बारिश कुछ कम हो गई। बादल धीरे धीरे हटते जा रहे हैं। यदि औरंगजेब से शत्रुता न हुई होती तो गोलकुंडा का इतिहास शायद कुछ और ही होता। वास्तव में वह शत्रुता क्यों हुई, आपको कुछ मालूम है रामनाथ जी? सुमित्रा ने अचानक पूछा। कथ सुना तो है मैंने, मगर सच क्या है कुछ पता नहीं। मोर जुमला तुर्किस्तान का निवासी था। व्यापार के लिए यहाँ गोलकुंडा आया हुआ था। शीघ्र ही वह महामंत्री बन बैठा। कहते हैं उसके पास 20 मन हीरे जवाहरात थे। इसी मीर जुमला ने जगत प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर शाहजहां को भेंट किया। इस मीर जुमला और उस समय के गोलकुंडा का जो सुल्तान था अब्दुल्ला कुतुब शाह, दोनों के बीच मनमुटाव हो गया। राजमाता हैयत बख्श बेगम के साथ इनके कुछ नाजायज संबंध थे, यही माना जाता था। उनका पता चलते ही राजा और मंत्री के बीच वैर हो गया। मीर जुमला औरंगजेब के आश्रय में चला गया। जुमला को ऐसा नहीं करना चाहिए था। यदि आपका ये कहना ठीक है तो शायद गलत नहीं है। हैयत बख्श बेगम की भी इसमें गलती होगी। आज इस तरह बारादरी के खंडहरों में बैठे हम उस समय की अच्छी बुरी बातों का जो निर्णय कर रहे हैं,
वह शायद ठीक नहीं है। बख्श बेगम बेहद सुंदर थी। मीरजुमला दूसरा चाणक्य था। मैं ये भी उचित नहीं समझता कि उस बेगम का अपार सौंदर्य चार दीवारी में ही नष्ट हो जाए। गोलकुंडा का भविष्य, अपने स्वामी से छल कपट, ये सब ठीक है। उनसे हटकर इस प्रकार की बात कितनी खतरनाक है, वे खुद नहीं जानते थे क्या? जानकर भी उन संबंधों को जारी रखना यह समझने की ही बात है। प्यार के लिए खून की नदियां बहाने में भी पीछे नहीं हटने वाले यवनों का खून हैयत बख्श बेगम के शरीर में बह रहा था। बस, रामनाथ ने कहा। बारिश पूरी तरह से रुक गई है। बादल छट गए हैं। हवा तो पहाड़ों से टकराती हुई आंख में चौली खेल रही है। कभी कभी पहाड़ को आलिंगन कर उनके कानों में मानो कानाफूसी कर रही हो। सारे शहर में दीप जलकर दूर से आसमान के तारों की तरह टिमटिमा रहे हैं। चांदनी अपनी मुस्कुराहट को चारों ओर फैला रही है। ठंड लग रही है न? बहुत, सुमित्रा ने जोर देकर कहा। हवा से उसकी साड़ी के चारों कोर उड़कर हलचल मचा रहे हैं। उड़ने वाले उसके धुंधराले बालों से कान ढके जा रहे हैं। कभी कभी उसके बाल उसके चेहरे को भी ढकने का प्रयत्न कर रहे हैं। बारादरी से मतलब 12 द्वारों का महल, यही उसका अर्थ है। यही राजमहल भी है। यहीं पर सुल्तान बैठा करते थे। वे दोनों तारामती और प्रेमावती के महल हैं। दोनों बहनें थीं। उनकी सुंदरता से मोहित होकर अब्दुल्ला कुतुब शाह ने उनसे विवाह कर लिया था। वे अच्छी नर्तकियां भी थीं। खिलवात के आसपास एक समय संगमरमर के पत्थर से बना हुआ एक तालाब भी था। कहते हैं उसे गुलाबों के इत्र से भरकर अब्दुल्ला कुतुब शाह जलक्रीड़ा में मग्न हो जाता था। हाय रे, एक क्षण रुककर सुमित्रा ने धीरे से कहा। ठंड लग रही है। आपको कैसा लग रहा है? क्या? कुछ समय तक खामोशी छा गई। इस बारादरी में रहना, लग रहा है कि यह सारा संसार बहुत ही छोटा है और हम उससे भी छोटे। डर नहीं लग रहा है? तुम्हें लग रहा है क्या? यही रह जाने का मन हो रहा है? रामनाथ ने कुछ भी नहीं कहा। सुमित्रा की आंखों में चमक दिखाई देने सगी। रामनाथ ने एक लंबी सांस छोड़ी। चलिए ऊपर की मंजिल में चलें। कहते हैं शाह नशीन के पास सुल्तान लोग शाम के समय अपने गायकों के साथ, मदिरा मदवतियों के साथ वहां समय बिताया करते थे। जरूर। अंधेरे में टटोलता हुआ रामनाथ स्वयं सीढ़ियां चढ़ रहा था। सुमित्रा उसके कंधों पर हाथ डालकर सहारा लेती सीढ़ियां चढ़ रही थी। आराम के लिए जिन पवन राजाओं ने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया, उन्होंने इतनी तंग सीढ़ियां क्यों बनवाई? एक चमगादड़ आवाज करती हई, दीवारों से टकराती हई उनके सिर के ऊपर से निकल गई। हाय रे, सुमित्रा जोर से चीखकर रामनाथ से लिपट गई। ऊपर चढ़ने के बाद सुमित्रा ने लंबी सांस ली। बहुत अच्छा है न? क्या? थोड़ी देर रुककर सुमित्रा जोर से हंस पड़ी। शाह नशीन। रामनाथ को ये बात सच नहीं लगी। पहाड़ के पत्थरों से टकराकर उनसे आलिंगन करती हईसी लगने वाली ठंडी हवा, सारे संसार को चांदनी में स्नान कराने वाला चंद्रमा, जंगली फूलों की खुशबू, अकेलापन, ये सब रामनाथ को मानो उन्मत्त कर रहे थे, पागल बना दे रहे थे। क्या हो रहा है ये समझने से पहले आवेग में, उन्मत्तता में, आवेश में, जिज्ञासा में रामनाथ की आंखों को सारे संसार में आनंद ही आनंद दिखाई दे रहा था। उसके मन का आनंद, उद्वेग सीमाओं को पार कर बहने लगा। जागृति या स्वप्नावस्था जो भी हो, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तुरीयावस्था का अनुभव कर रहा था रामनाथ उस समय। सपना टूट गया। धीरे से रामनाथ ने आंखें खोली। उसके गालों से जुड़े सुमित्रा के गाल, उसके हाथों से जकड़े हुए सुमित्रा के बाल, आंखों से झलकने वाली इस प्रकार की तृप्ति, थोड़ी सी फूली हुई सांस, कांपने वाले ओठ, इतनी ठंड में भी छटने वाले पसीने की बंदों से भरा उसका ललाट। रामनाथ ने फिर आंखें बंद कर ली। ये था पहला परिचय सुमित्रा के साथ। प्रातःकाल के सूरज का प्रकाश फैल गया। सूरज की किरणों के शरीर पर लगते ही रामनाथ उठ बैठा। उसे लग रहा था मानो बाल सूर्य ने क्रोध में आकर अपने शर से उसे जगाया हो। आसपास कोई भी नहीं था। मुरझाए फूल, नीले रंग की चूड़ियों के टुकड़े, इधर उधर जमा हुआ बारिश का पानी, दीवारों पर कूदते हुए, उसे देखकर भाग जाते हुए गिलहरियों के बच्चे, जैसे उसकी हंसी उड़ा रहे थे। एक ओर खुशी, दूसरी ओर उदासी मन में छा गई। रामनाथ पहाड़ से नीचे उतर आया। रास्ते में सोचता ही आ रहा था, कितना सुंदर सपना। जेब टटोलकर उसमें से चूड़ियों के टुकड़ों और मुरझाए फूलों को बाहर निकालकर देख लिया। फिर उसने लंबी सांस ली। एक सप्ताह के बाद शायद सुमित्रा से फिर भेंट हुई। इतने दिन रामनाथ का मन सुमित्रा के सपने देखता ही रहा। उसने सोचा कि अब यदि सुमित्रा दिखाई दे तो उसका पता जरूर ले लेना चाहिए। सुमित्रा आई। फिर एक बार गोलकुंडा चले गए। पिछले भावों को ताज़ा करते हुए रामनाथ ने पूछा, क्यों?
कुछ अजीब सी सूरत बनाकर आंखें फाड़ फाड़ कर देखती हुई सुमित्रा ने पूछा। सुंदर सपने देखने के लिए। सुमित्रा जोर से हंस पड़ी। उसके गालों पर लज्जा के लक्षण रामनाथ को दिखाई दिए। सपने देखने की शक्ति हो तो? एकदम सुमित्रा रुक गई। हाँ, हो तो, उसको प्रोत्साहन देते हुए गमनाथ ने पूछा। आज तक वह वाक्य अधूरा ही रह गया। सारी जगहें अच्छी और एक जैसी अच्छी नहीं होती। किसी स्थान पर देवी देवताओं का निवास होता है, कहीं कहीं देवतागण धरती पर आकर निवास करने लग जाते हैं, कहीं कहीं मानव ही दानव बन जाता है। अतः हे बालिके, किसी क्षेत्र की महत्ता भी कुछ होती है। रामनाथ ने बड़े नाटकीय ढंग से कहा। आज रामनाथ को याद नहीं कि सुमित्रा ने इसके उत्तर में क्या कहा था। कुछ भी तो कहा होगा। अभी भी रामनाथ को लगता है कि चतुरता से बात करने का ढंग सुमित्रा का अनोखा था। उसकी तरह कोई भी बात नहीं कर सकता। साधारण से साधारण बात भी उसके मन से जब निकलती है तो कुछ विशेष ही लगती थी। उसके मन से सुनने के बाद ही रामनाथ को उसकी विशेषता का पता चलता था। उसकी भावनाएं भी बड़ी विचित्र सी लगती थीं। उसके विचार अनोखे थे। हमेशा लगता था कि स्वतंत्रता की अपार इच्छा उसे सिर से पैर तक प्रज्वलित करती रहती है। अटूट आत्मविश्वास, कभी भी, कहीं भी, किसी के वश में न गने वाला, किसी के सामने सिर न झुकाने वाला उसका आत्मविश्वास, वह सदा उसे उत्तेजित करती रहती थी। याद है, उसके अनुसार आनंद एक अमृत भंडार की तरह है। उसको चारों ओर से देवता एवं राक्षस घेरे हुए हैं। करोड़ों परेशानियों को, रुकावटों को पार कर सकने वाले ही उसको प्राप्त कर सकते हैं। भीरू लोग ये साहस न कर सकने के कारण बेकार की बातों में लगे रहते हैं। सुमित्रा हमेशा कहा करती थी कि जीवन से सुखों को चुनना हमारा काम है। ऐसी सुमित्रा, कल तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी रामनाथ, कहकर अदृश्य हो गई। रामनाथ उसके घर गया, दरवाजे पर बड़ा ताला पाकर लौट आया। इस बीच एक 5 वर्षीय योजना का समय बीत गया। समय इंसान से पूरा बदला लेने लगा, उसे विकल करने लगा। मानव अपने मार्ग को तय नहीं कर पा रहा था। उसे कोई ठीक दिशा नहीं मिल पा रही थी। मानव के जीवन में धुंधलापन सा छा गया। उसे कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। दिन रात, रात दिन यह चक्र खामोशी से चल रहा है। रामनाथ ने सोचा कि जरूर कुछ होकर रहेगा, मगर कुछ भी नहीं हुआ। रास्ते से हटे हुए गिरे हुए राकेट को उसने फिर रास्ते पर लगा दिया। गाड़ी जहां टूटी वहां जोर पड़ गया। गाड़ी चल रही है, मगर उस चलने में सुख आराम नहीं है। धक्के बहुत लग रहे हैं, आवाज बहुत हो रही है। कभी कभी लगता है कि कहीं जोड़ टूट न जाए, फिर नए जोड़ लग जाना। नई नई पट्टियां लगने पर फिर गाड़ी चल पड़ने लग जाती है। वे ही धक्के मुंह के फिर वही जोड़ तोड़ जीवन चल रहा है। समय ने घावों को कुछ भर दिया, फिर भी कभी कभी घाव हरे होते रहते हैं। यादों पर से समय का पर्दा जब कभी हट जाता है तो यादें ताजी होती रहती हैं। वे फीकी नहीं पड़ी। अपने आप से समझौता करने का रामनाथ ने कितनी ही बार सोचा। पत्नी, संतान, धन दौलत, अधिकार, ओहदा, नौकरी, प्रत्येक क्षेत्र में समझौते के पैगाम सफल नहीं हो पाए। ये भी नहीं कहा जा सकता कि रामनाथ इन बातों में, इन प्रयत्नों में असफल भी रहा। वे सब वैसे के वैसे ही हैं। आप भी वैसे ही हैं। मन के किसी कोने में अतृप्ति, अकारण ही क्रोध, निराशा, चिड़चिड़ाहट, अशांति, दुख, बस यही है उसके जीवन में। एक मानव के जीवन में प्रवेश कर दूसरा मानव इससे बढ़कर और क्या बिगाड़ सकता है। कभी कभी रामनाथ यही सोचता रहता है। पहाड़ों से, वर्षा से, हरियाली से, गिलहरियों से उसे चिढ़ हो गई, क्योंकि ये सब सुमित्रा की याद दिलाकर मन को कलुषित कर देने वाले उद्दीपन हैं। विचलदलक ललितानन चंद्रा, तदधरपान रब्स्कृत चंद्रा, चंचल कुंडल ललित कपोला, मुखरित रशन जघंगति लोला। रामनाथ झट उठकर बैठ गया। उसे लगा कि किसी ने उसकी पीठ पर कोड़ा दे मारा। चलो, अच्छा हुआ, अब तो उठो, कम से कम सुमित्रा आपकी प्रतीक्षा कर रही है। काफी भी नहीं पी रही थी। जल्दी मुंह धोकर आना, राधा ने आवाज दी। अभी आया, रामनाथ ने जवाब दिया। तौलिया कंधे पर डालकर बावड़ी की ओर गया। चावल धोकर चढ़ाने के लिए उंगलियों से पानी माप रही थी राधा। सुमित्रा थमस फ्लास्क के पास पालथी मारकर जमकर बैठी है। रामनाथ के मन में अचानक ही बेटी पर प्यार उमड़ आया। उसे एकदम उठाकर बहुत ही प्यार करने लगा। सुमी बेचैन होने लगी। गुदगुदी हो रही है डैडी, आप पहले दांत साफ कर आइए न, वरन झूठे मुंह से प्यार करने से बच्चों के गालों पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। मुस्कुराती हुई और कपड़े से हाथ पोंछती हुई राधा ने कहा। कॉफी पीता हुआ रामनाथ पत्नी से पूछने लगा, मेहमान आए होंगे? पता नहीं, थोड़ा पता कर लो, रामनाथ ने कहा।
राधा की समझ में कुछ नहीं आया। आश्चर्य से वह रामनाथ की ओर देखने लगी। कुछ भी तो नहीं, महीने में 15 दिन बीत गए हैं न। पता नहीं बेचारा शेषगिरी राव कितना परेशान हो रहा होगा। बेटी के ओठों पर लगी काफी को पोंछते हुए रामनाथ ने पत्नी से कहा। रामनाथ दफ्तर गया, पर मन नहीं लगा। उसने छुट्टी ले ली, पूरा शहर घूम घाम कर घर लौट आया। दरवाजा भीतर से बंद कर रखा हुआ था। सुमी शेषगिरी की बेटी पिल्लम्मा के साथ खेल रही थी। एक क्षण के लिए बेटी की ओर देखकर रामनाथ बेजार होकर सिर खुजलाता हुआ भीतर चला गया। पूरा मन धुंधलेपन से भर गया। औरतों की बातों की आवाज आ रही है। उन आवाजों में से एक पहचानी हुई आवाज। स्तब्ध रह गया रामनाथ, जैसे किसी ने उसकी नसों को मरोड़ दिया हो। स्मर समरोचित विरचित वेशा, गलित कुसुम दर विलुलित केशा। खून के प्रवाह की गति बढ़ गई। रामनाथ विचलित हो गया। यह आवाज वह अच्छी तरह पहचानता है। शाहनशीन में, अकेलेपन में, झाड़ों की छांव में, छोटी छोटी लहरियों में, सपनों में उसका पीछा करता हुआ सारे जीवन उसने आप्लावित कर दिया। ये वही आवाज है जिसने रामनाथ की जिंदगी अशांत कर रखी है, सारे जीवन को विचलित कर दिया है। निरंतर उसी आवाज की खोज में है रामनाथ। आज भी रामनाथ ने पलंग पर लेटकर तकिए में मुंह छिपा लिया। सारा शरीर श्रवणेंद्रिय बनकर उस आवाज के माधुर्य का अनुभव कर रहा है। कितनी देर हुई आपको आए हुए? राधा ने पति की पीठ पर हाथ रखकर कहा। डैडी, डैडी, सुनिए, मेरे लिए। सुमी कुछ कहने जा ही रही थी, फिर रामनाथ की सूरत देखकर एकदम चुप हो गई। बहुत जल्दी आ गए, तबीयत कुछ ठीक नहीं है, रामनाथ ने कहा। समी चॉकलेट चबाती हुई वहां से चली गई। सुमी ने बताया कि आप आ गई हैं। थोड़ा रुककर राधा ने पूछा, काफी बनाऊं? नहीं बाबा, नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। स्टूल पलंग के पास खींचकर उस पर बैठ गई राधा। मौसी जी से मैंने पूछ लिया, सारा सामान है, मह धको मत, एक अच्छी बात सुनाऊंगी। रामनाथ ने आंखें खोलकर राधा की ओर देखा। कितना अच्छा गाती है वह। जयदेव के सारे गीत अष्टपदी भी बहुत ही अच्छा गाती है। खास एक गीत है, याद नहीं आ रहा है, अभी बता रही थी। स्मर समरोचित, रामनाथ ने याद दिलाया। हाँ बिल्कुल, राधा ने हंसकर कहा, वही गीत उसे बहुत ही पसंद है। बार बार 10 बार वही गुनगुनाती रहती है। मैंने कहा मेरे पति को भी यह गाना बहुत पसंद है। एक बार हमारे घर आकर पूरा गीत अच्छी तरह सुनाने के लिए मैंने आग्रह किया। उसने हाँ कर दिया। सुन रहे हैं या सो रहे हैं? राधा ने पूछा। हाँ हाँ, रामनाथ ने कहा। क्या सुनना या सोना? हंसकर राधा ने फिर पूछा। दोनों। राधा चुप हो गई। आंचल से चेहरे का पसीना पोंछकर उसने एक लंबी सांस ली। आज रात को उन्हें मैंने भोजन पर बुलाया। पति मान गया, मगर उसी ने देखेंगे कहकर टालने का प्रयत्न किया। कोई बात नहीं, आ जाएगी। फिर आंखें मूंद ले रहे हैं आप। मुझे मुसीबत में मत डालो, मेहरबानी करो मेरे ऊपर, कहती हुई राधा ने चादर खींच दिया। रामनाथ आलसीपन दिखाता हुआ झूठी जम्भाया लेता हुआ सोने का प्रयत्न करने लगा। कुछ नात करते जाओ, मैं अपना काम भी निपटाती जाऊंगी। खाना बनाना है, उसका पति जल्दी भोजन करने का आदी है। अभी से खाना बनाना शुरू करूं तभी। राधा अंदर चली गई। फिर एक बार रामनाथ ने मन ही मन कहा, शाम होने ही वाली है। राधा चिड़चिड़ाती हुई आई। क्या बात है? रामनाथ ने पूछा। वे लोग चले गए, राधा ने कहा। क्यों? मुश्किल से रामनाथ ने पूछा। भगवान जाने, दोपहर से वह अपने कमरे से बाहर निकली ही नहीं। अचानक पति को जगाकर निकल गई। कम से कम शेषगिरी भैया के आने तक रुकने के लिए मौसी जी ने कितनी ही विनती की, बस वह टस से मस नहीं हुई। कैसे लोग हैं, कैसी दुनिया है, राधा चिढ़कर कहने लगी। उस बूढ़े को साथ सेकर इस ठंड में। बूढ़ा कौन? उसका पति। यदि दीवार का सहारा न लिया होता तो रामनाथ गिर जाता। कहाँ जा रहे हैं? खाना तैयार है, आपको पसंद है न, इसलिए मैंने खाने के साथ रसम बनाया। थोड़ा गरम गरम खाना खा लेना रसम के साथ, नहीं तो फिर कमजोरी हो जाएगी। मन न होने पर भी रामनाथ भोजन करने बैठ गया। खाना खाया नहीं जा रहा था, फिर भी खाने का प्रयत्न सा करते हुए रामनाथ ने पूछा, बूढ़े से उसने शादी क्यों की? वह खाने के साथ साथ दुख को भी निगलता जा रहा था। उस लंगड़ी के लिए उससे अच्छा पति और कौन मिल सकता है? शक्ल सूरत भी वैसी ही है। आप भी अजीब बातें करते हैं। वह पति भी ईश्वर की कृपा और भाग्य से मिला है।
राधा को लगा कि रामनाथ को तसल्ली हो गई। थोड़ा और दूं, रसम के साथ ही भोजन करना होगा, और कुछ आज आपको नहीं मिलेगा। राधा ने खाना और परोस दिया। अच्छा हुआ कि मैंने खाना परोस दिया, आप तो कह रहे थे कि भूख ही नहीं। सब झूठ, कितनी भूख लगी है, आप वैसे ही सो जाने वाले थे न। रामनाथ ने कुछ कहा नहीं, बस थाली में ही हाथ धोकर वहां से चला गया। सुबह से वह क्या सोच रहा था, कैसे दुखी था, ये सब सोचकर वह अपने आप हंसने लग गया। क्या पागलपन है मेरा, वह भी इतने सालों के बाद। यदि वह सुमित्रा ही होती तो कोई मतलब नहीं कि वह मुझे देखने न आती। यह कोई और है। गलतफहमी में पड़कर मैं बेकार ही दुखी हो गया। रामनाथ ने पेटी खोलकर एक एक चीज बाहर रख दी। नीचे का कागज हटाकर देखा, सब खाने अच्छी तरह देखे, कपड़ों की तहों में भी खोल खोल कर देखा। क्या ढूंढ रहे हैं, पीछे खड़े होकर राधा ने पूछा। रामनाथ पसीना पोंछने लगा। एक छोटा सा, रुक गया। यही है न। राधा ने एक छोटा सा हरे रंग का लिफाफा पकड़ाया, परसों सफाई कर रही थी तो मिला। सोचा, देखो क्या है, मुरझाए फूल, नीले कांच की चूड़ियों के टुकड़े हैं उसमें। वापस रख देना चाह रही थी, सुस्ती कर गई। लीजिए। रामनाथ उन्हें हाथ में नहीं ले पाया। देखो अपने पास ही रखो राधा, जितना तुम संभाल कर रख सकोगी उतना संभाल कर मैं नहीं रख सकूंगा। रामनाथ ने कहा। दोपहर को उनको देखते ही मुझे इसकी याद आई। उन्हें ये फूल बहुत ही पसंद हैं। अब भी नीले कांच की चूड़ियों से हाथ भरा हुआ है। रामनाथ की आंखें खुल गईं, सारे पर्दे हट गए। जीवन का एक बहुत ही बड़ा सत्य उसके सामने खड़ा हुआ। उसकी समझ में आया कि यह एक विचित्र अनुभव ही मन में, दिमाग में है। इस अनुभव के कारण एक प्रकार की रोशनी छा गई। यह अनुभूति प्राप्त होते ही मन हल्का सा हो गया। रामनाथ आंखें मलने लगा, आंखों में आंसू जो भर आए, दीपक की रोशनी में चमकते हुए उसके गालों से बहते हुए नीचे गिरकर सूख गए।